नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चर्चित व्यक्ति एवं चर्चित स्थल से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम RO यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और UPPCS दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका 29 जुलाई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर गैर संक्रामक स्क्रीनिंग के लिए गैर संपर्क और दर्द रहित उपकरण एजेनियो विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 जुलाई 2020 को चीन ने किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह के लिए। नेक्स्ट है आपका 15 से 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। इसे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है आपका, यह तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है। तो ये जो है आपका सही है। और दूसरा है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया, यह नाग मिसाइल का एक उन्नत जो है यह संस्करण है, तो यह भी सही है। नाग मिसाइल को ही जो है दागो और भूल जाओ जो है कहा जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ तीनों ही कथन जो है आपका सही है, तो D विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 19 जुलाई 2020 को किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगासिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो यह जो है UAE का पहला मंगल मिशन है। क्या नाम दिया गया है? तो होप नाम जो है दिया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह जापान के तानेगासिया स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 जुलाई 2020 को भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने पहली बार पूर्णतः स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने हेतु मंजूरी प्रदान की। यह टीका किस रोग के उपचार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह टीका जो है निमोनिया रोग के उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 9 जुलाई 2020 को किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 मई 2020 को पहली बार निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी SpaceX का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च हुआ? तो यह जो है 2 यात्रियों को लेकर जो है D ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 मई 2020 को। नाम पूछा जा सकता है तो नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, जो है तेजस MK1 FOC विमान का नाम है। नेक्स्ट आपका 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलावरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ICGA सचेत। और अगला प्रश्न आपका 15 मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी का 7वां पोत INLCU L57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा जो है इसे निर्मित किया गया है।
और अगला प्रश्न आपका 12 मई 2020 को चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु दो उपग्रहों सिंगयून 201 और सिंगयून 202 का किस रॉकेट के माध्यम से सफल प्रक्षेपण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी QAE-1A जो है ये रॉकेट का नाम है, याद रखिएगा QAE-1A। अगला प्रश्न है आपका मई 2020 में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे में। और अगला है आपका चर्चित व्यक्ति से जुड़े प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका 1 अगस्त 2020 को वरिष्ठ राजनेता एवं राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का निधन हो गया। वह किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 2016 में अमर सिंह जो है राज्यसभा का सदस्य चुने गए थे। और अगला प्रश्न आपका 1 अगस्त 2020 को एयर मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के किस कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी वायु कमान का। और नेक्स्ट आपका जुलाई 2020 में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा सिंगापुर। नेक्स्ट आपका 4 जून 2020 को किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग संघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदय कोटक। और यह जो है कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO भी हैं, MD और CEO भी हैं कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम का। अगला प्रश्न है आपका 27 मई 2020 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। और यह किस देश के हैं मार्कोस ट्राइजो। तो यह ब्राज़ील के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है, यहाँ पद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान इन्होंने लिया है। डॉक्टर हिरोकी नकटानी जो है किस देश के थे। तो यह जापान के थे। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा राजोलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपका 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अकबरुद्दीन का स्थान यह लेंगे TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट आपका 19 फरवरी 2020 को किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महंत नृत्य गोपाल दास को। और अगला क्वेश्चन आपका 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशरफ गनी। यह दूसरे कार्यकाल के हेतु जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न आपका 21 फरवरी 2020 को कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरजीत सिन्हा एवं भास्कर खुलबे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने पूर्व सूचना एवं और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, सुधीर भार्गव का इन्होंने स्थान लिया है। और ये भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चर्चित स्थल से जुड़े प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें कि 22 जुलाई 2020 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कोलासिब में स्थापित किया गया है। तो यहाँ जो है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से कहाँ पर किया, किस राज्य में? तो जो है मिजोरम हो जाएगा आपका। और बाकी जो है स्थान पूछा जाएगा तो हो जाएगा कोलासिब। नेक्स्ट है आपका 16 जुलाई 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए कहाँ स्थापित अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2020 में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि पोबा फॉरेस्ट रिजर्व को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड यानी कि उन्नत किया जाएगा। पोबा फॉरेस्ट रिजर्व असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असम के धेमाजी जिले में स्थित है जो है पोबा फॉरेस्ट रिजर्व। और ये भी पूछा जा सकता है कि पोबा फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में है, तो जो है असम हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका 20 जुलाई 2020 को केंद्रीय बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2020 में कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश जो है सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न आपका 23 जून 2020 को विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के बाहर स्थापित पहले योग विश्वविद्यालय जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में जो है यह स्थापित किया गया है। नाम याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने का प्रावधान से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न आपका मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, याद रखिएगा इसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है यह कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला प्रश्न आपका 4 मई 2020 को किस राज्य में विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण पान मसाला पर 1 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। और अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में भांग यानी कि मारीजुआना की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबनान। लेबनान जो है यह मारीजुआना यानी कि भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। और अगला प्रश्न आपका मई 2020 में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित कर तोमन कर दिया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान ने। ईरान की मुद्रा का पहले क्या नाम था, तो रियाल था, अब जो है परिवर्तित करके तोमन कर दिया गया इसका नाम। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न जो है यह पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, फरवरी 2020 में अंटार्कटिका प्रायद्वीप के एस्पेरांजा बेस पर रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। एस्पेरांजा बेस पर किस देश ने अस्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना ने। और अगला प्रश्न आपका, 7 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोकराझार में। और अगला प्रश्न आपका, 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहाँ एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बधावन। बधावन कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है, जहाँ पर जो है एक नए जो है बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में। नेक्स्ट है आपका, 2 फरवरी 2020 को किस देश ने 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि यूएई ने। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के किन 2 जिलों में कृषि निर्यात नीति के तहत केला क्लस्टर अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंतपुर और कडप्पा जिले। आंध्र प्रदेश के जो है 2 जिलों में कृषि निर्यात नीति के तहत केला क्लस्टर अधिसूचित किया गया है। 2 जिले कौन से हैं, तो अनंतपुर और कडप्पा जिला है। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्जाम आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।